तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब लिखा है ये क्लास 10 का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके क्वेश्चन भी आपको समझ में आने चाहिए और आप इस्तेमाल जरूर करेंगे इसका। तो सबसे पहले हर एक वर्ड का मैं मीनिंग आपको बताता हूँ और आप देखिएगा कितनी खूबसूरती के साथ और कितना बेहतरीन मैं आपको समझाता हूँ। ठीक, तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देर के। स्टार्ट करते हैं आज का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले मतलब क्या होता है आप लोग समझिए। x प्लस 8 इक्वल टू 5। इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता सकते हैं, बिल्कुल बता देंगे। x इक्वल टू 5 माइनस 8, x इक्वल टू कितना आया -3। अब ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा था x इक्वल टू 8, x प्लस 8 इक्वल टू 5। तो यहाँ पर बताइए इस पूरे क्वेश्चन में कितने वेरिएबल हैं। वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो सके। वेरिएबल जैसे x की वैल्यू यहाँ पर आई -3। अगला सवाल लिख दिया जाए आपके सामने एग्जांपल कि x -5 इक्वल टू 2। x की वैल्यू 2 प्लस 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। देखिए x कितना बड़ा अपना रंग बदलने वाला है। यहाँ पर x की वैल्यू आ गई -3, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 7। तो x क्या है, वेरी कर रहा है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन x की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जो अपने आप को बदल सके उसका क्या नाम होता है, वेरिएबल। तो जितने अल्फाबेट होते हैं मैथ में, अलजेब्रा में अल्फाबेट जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो सब क्या होते हैं, वेरिएबल। जिसकी वैल्यू चेंज हो सके वो क्या होता है, वेरिएबल। तो आप लोग वेरिएबल का मतलब समझ चुके होंगे। ठीक, इस इक्वेशन, पहली बात आप समझते हैं इक्वेशन क्या है। अगर कुछ लिखा है और इक्वल टू में समथिंग लिखा है, इक्वल टू में 0 ही क्यों ना लिखो, x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 लिखा है मतलब इक्वल टू अगर आ गया तो वो इक्वेशन है। किसी चीज के इक्वल टू समथिंग चीज है तो क्या है, इक्वेशन है वो। आप लोग इक्वेशन का भी मतलब समझ गए होंगे। अब ये कौन सी इक्वेशन है इससे अभी हमको मतलब नहीं है, ठीक, लेकिन इक्वेशन का मतलब हमको ये बताना था इक्वल टू में कुछ लिखा है, 0 ही क्यों ना लिखा हो तो क्या है, इक्वेशन। अच्छा, अब समझते हैं लीनियर का मतलब। लीनियर क्या होता है, लीनियर जैसे ये आपके सामने एक एग्जांपल लिखा है, इसमें कितने वेरिएबल हैं, 1 वेरिएबल है। इस पूरे क्वेश्चन में 1 वेरिएबल है और ये इक्वेशन भी है। अब लीनियर है कि नहीं ये पता लगाते हैं। तो इस पूरे क्वेश्चन में जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, x है। इसकी पावर कितनी है, x की पावर कितनी है, x की पावर कितनी है 1। तो जिस क्वेश्चन में, जिस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 1 हो उसको क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का नाम क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन टू, नहीं अरे इसमें देखिए इस पूरे इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं, एक ही तो वेरिएबल है, इसलिए इसका नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल कंपटीशन में बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि ये कौन सी इक्वेशन, नीचे 4 ऑप्शन में कौन सी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिए। अब देखिए ये एक आपके सामने अब लिख दिया है तो चलिए इसको भी कर ही लेते हैं। ये आपके सामने इक्वेशन लिखी है और ये वेरिएबल भी इसमें सिंगल ही है, लेकिन क्या वेरिएबल की पावर 1 है मैक्सिमम, नहीं 1 नहीं है, वेरिएबल की पावर कितनी है मैक्सिमम 2 है। इसलिए इसको कहते हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी तो हम अपने टॉपिक को समझ ही नहीं पाए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता क्या है। अब देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है। एक आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया जाए, x प्लस 5 प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 4। ये आपके सामने एक इक्वेशन लिखी है, इक्वेशन है, बिल्कुल है, इक्वल टू में समथिंग आया है तो वो क्या है, इक्वेशन है। अब देखिए क्या वेरिएबल जो हैं उन पे पावर कितनी लगी है 1, तो इसका मतलब ये लीनियर भी है, इक्वेशन भी है और इसमें क्या है, वेरिएबल। और हाँ बताइए कितने टाइप के वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं, एक x है और एक y है। तो ये हमारा क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जैसे कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई और -5, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ इक्वल टू 0। लेकिन देखिए ये लीनियर इक्वेशन है
और इसमें कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल समझ में आया आपको कि उसमें 2 वेरिएबल होंगे और दोनों वेरिएबल की पावर कितनी होगी, 1 होगी और इक्वल टू में समथिंग लिखा होगा। तो अब आप लोग को सॉल्व करने के लिए अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, अगर एक वेरिएबल होता है तो एक इक्वेशन से एक इक्वेशन आपको दी जाती है और x का आंसर आ जाता है। अब यहाँ पर x और y दो अननोन है, x प्लस वाई इक्वल टू 8 और x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो बताइए x और y की वैल्यू कितनी है। तो जब दो चीज अननोन रहते हैं, मतलब दो चीज की वैल्यू फाइंड करनी होती है, x की भी वैल्यू फाइंड करनी होती है, y की भी वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो हम लोग को दो इक्वेशन, जो एग्जामिनर है, जो सवाल बना रहा है, जो सवाल पूछ रहा है, उसको दो इक्वेशन देना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर दो चीज अननोन है तो दो इक्वेशन देना पड़ेगा। ये पूरा मिल के एक क्वेश्चन बना। जब दो इक्वेशन देना पड़ेगा दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, टफ क्वेश्चन और हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को फॉलो करते रहें। और आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक एक वर्ड का मीनिंग बताने वाले ये चैनल है। तो आप लोग को अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को और शेयर कर दें। और तो अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह का बताने वाला चैनल है, जो एक एक वर्ड की मीनिंग बताने वाला चैनल है। तो आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।